नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक समाधान के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वेद शिक्षा में कार्यरत हैं। हम इनसे प्रश्न करेंगे आज मंत्र मंत्र और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, हम जानने के लिए उत्सुक हैं। प्रोफेसर साहब, धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। राकेश शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। मंत्र क्या होते हैं, इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, और एक जन सामान्य के लिए, मान लीजिए मैं कोई संस्कृत का कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा अधिक शिक्षित व्यक्ति नहीं हूँ, तो वो ऐसे मंत्र जो कि मेरे जीवन पे सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि मैं ऐसे कौन से मंत्र अपने जीवन में लाऊं, उनका जाप करूं, तप करूं, ताकि मुझे अधिक से अधिक समृद्धि और सुख की प्राप्ति हो। वाह, बहुत सुंदर प्रश्न आपके। देखिए, ये मंत्र का जो विषय है ना, ये बड़ा व्यापक विषय है, क्योंकि पूरी सृष्टि जो है मंत्र पे ही चल रही है। हाँ, सृष्टि के आधार में, मूल में मंत्र है। अच्छा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? मंत्र का मतलब है गोपनीय बात। तो गोपनीय जो सूत्र हैं ईश्वर के द्वारा जो क्रिएट किए गए हैं संसार में, उसके आधार पे ही संसार की निर्मिति हुई है, संसार बना है। तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन जैसा आपने कहा सामान्य लोगों के लिए कुछ बताइए, जिससे कि सामान्य लोगों को इसका फल मिले। तो एक तो रहस्य की बात जो है किसी को बताना नहीं, यही मंत्र है। अच्छा, मंत्र का मतलब गोपनीय भी। हाँ, गोपनीय बातों को किसी को नहीं बताना, यही अपने आप में बड़ा भारी मंत्र है। और दूसरा मंत्र ये है कि अलग अलग संप्रदाय के जो लोग होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग एरिया के जो लोग होते हैं, उनके जीवन में अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं। भारतीय जो समाज हमारा है, जो सनातन परंपरा के हम लोग हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा मंत्र क्या है जो कि हमको उत्थान दे? तो हमारे यहाँ देखिए, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कई संप्रदाय चलते हैं। उस क्रम में वैष्णव संप्रदाय के लिए एक मंत्र है जो कि सामान्य सुनने में लगता है वो मंत्र, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, प्रभावशाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे वाह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये है मंत्र। जिस मंत्र को महर्षि देवर्षि नारद ने ध्रुव को दिया था। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल भी है, ये बहुत सरल है। इसको बोलते हैं द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं। द्वादशाक्षर। अच्छा, इसमें 12 अक्षर हैं। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर। तो हाँ, 12 है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर है ये, तो द्वादशाक्षर मंत्र है ये। तो वैष्णव परंपरा के लिए बड़ा भारी मंत्र है ये। यह मंत्र आप जपें तो आपका हर तरह का उत्थान होना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्रुव को देखिए क्या हुआ, ध्रुव कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उस तरह से जो है यह मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो आनंदमयी माँ इत्यादि बहुत आध्यात्म जगत की ऊंची हस्ती है ये लोग, सब जानते हैं। इन लोगों ने कहा, आनंदमयी माँ ऐसे लोगों ने, कि नारायण नारायण नारायण, सिर्फ इसको 4 बार बोला जाए और 4 बार बोल करके कार्य को आगे बढ़ाया जाए तो आप जीवन में हमेशा सक्सेस करेंगे ही। 4 बार नारायण शब्द का जाप करना है। हाँ, लेकिन बोलना होगा नारायण नारायण, नारायण नारायण नहीं कहना है। अच्छा। नारायण नारायण ना, पूरा अक्षर उच्चारण करना है। उच्चारण। हाँ, जल्दीबाजी में नहीं करना है। नारायण 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 नारायण, ऐसा करके 4 बार अगर आप उच्चारण करते हैं इस नारायण मंत्र का, तो आप कहीं भी आप नहीं फंस सकते। आपको हमेशा उन्नति होनी ही है, और कोई भय से मुक्त रहेंगे, धन धान्य से पूर्ण रहेंगे, और समस्त अभ्युन्नति आपकी होनी ही है। बहुत बढ़िया। ये वैष्णव परंपरा के लिए। और शैव परंपरा के लिए नमः शिवाय। हाँ, नमः शिवाय। नमः शिवाय। अच्छा। लोग कहते हैं नमः शिवाय, ऐसा बोलते हैं, सुने होंगे आप। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय बोलते हैं, जबकि बोलना क्या है? नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय, शिवाय, शिवाय नहीं, शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं इसको। 5 अक्षर इसमें।
नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। ये इस मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। शिव पुराण में कई अध्यायों में इसका महात्म्य गाया गया है। तो सुनने में तो लगता है कि तो हम लोग रोज सुनते हैं, तो क्या आपने बहुत विशेष बता दिया। आप रोज देखते हैं कि कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ है, तो आपको लगता है सामान्य ऐसे ही है कुछ। लेकिन अगर कोई अगर जौहरी बता देगा कि कोहिनूर है ये, इसका ये, तब इसकी वैल्यू आएगी, तब वैल्यू आ जाती है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि हम जानते हैं कि इसका क्या महत्व है, और एक जानता हुआ व्यक्ति ये बोल रहा है कि आप जो है इसको सामान्य मत लें, इसको विशेष क्रम में आप प्रयोग करके देखें। आपका एकदम हर तरह से समस्त कष्ट से आपको मुक्ति होगी। आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों रूप में। हाँ, नमः शिवाय ये हो गया वैष्णव के लिए, वो हो गया शैव के लिए। और कोई व्यक्ति अगर भगवती का उपासक है तो भगवती के उपासक के लिए और कुछ नहीं कहना है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस इतना ही बोलना है ना। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस ये मंत्र का अगर व्यक्ति जप करे तो फिर उसको कभी भी भगवती हमेशा उसके सामने माँ के तौर पर खड़ी रहती हैं। और माँ जैसे भरण पोषण बच्चे का करती है, माँ के सामने कोई बच्चा अगर दुखी हो तो माँ क्या करती है, देखा होगा आपने। छोटे में हमारी माँ हमको क्या करती थी, बहुत भूख लगी, रोने लगे तो माँ ने दूध की व्यवस्था कर ही दी, चाहे कितनी भी गरीब माँ क्यों ना हो। बिल्कुल सही। चाहे कितनी ही गरीब माँ क्यों ना हो, वो वस्त्र की व्यवस्था कर ही देती है। चाहे कितनी ही गरीब माँ क्यों ना हो, वो भोजन की व्यवस्था कर ही देती है। तो ये तो माँ है, जगत जननी है। तो अगर आपने ये बोला कि नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो ये पक्का जान लीजिए कि वो मातृशक्ति जो है आपको समस्त जिस बात को सोच करके आपने प्रणाम किया है वो तुरंत सद्यः पूरा करेगी। ये आस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आस्था, विश्वास भी। विश्वास के बगैर कोई चीज़ जो है फलीभूत नहीं होती। आप डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो वो दवा भी काम नहीं करती। तो इसलिए इसको खूब समझना होगा आस्था के साथ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण नारायण, नमः शिवाय, और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करके इसका किसी एक को पकड़ ले तो आप बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। जरा सा भी आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। हाँ, और विशेष अगर आपको और भी कुछ अगर इसमें जानकारी चाहिए तो वो संपर्क कर सकता है विशेषज्ञों से, आपसे संपर्क कर सकता है। आपके माध्यम से हम लोग जो है उसको परिवेषण कर सकते हैं, समाज में सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन संक्षेप में बात करनी है तो 3-4-5 मिनट में हम लोग यही कह सकते हैं। और यही कह सकते हैं तो ये मत समझें कि छोटी बात कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दमदार बात है, बहुत वजनदार बात है। ये इसको खूब आस्था से स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो गुरुजी, तो बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर मैं इन चारों मंत्र को दिन के किसी प्रहर में करना चाहिए, किसी पार्टिकुलर टाइम में करना चाहिए, मतलब कैसे इसका हमें उच्चारण करना चाहिए, कब कब? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया शर्मा जी। ऐसे ही प्रश्न कभी हम लोगों ने अपने गुरुजी से किया था। तो गुरुजी ने एक उत्तर दिया जिसको सुन के आप भी बड़े आनंदित होंगे। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि जब मृत्यु आएगी तो क्या तुमसे पूछ के आएगी? जब तुमको कोई भय होगा, कोई विपत्ति आएगी तो क्या तुमसे पूछ के आएगी? वो कभी भी आ सकती है। तो जैसे वो कभी भी आ सकती है वैसे मंत्र भी कभी भी जप सकते हो। तो फिर हमने पूछा कि भाई पवित्रता अपवित्रता ये सब देखना पड़ता है मंत्र जपते समय। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, जब तुम मंत्र जपोगे तभी पवित्र होगे। मंत्र को पवित्र होगे क्या तुम जपोगे? तुम क्या पवित्र होगे? क्योंकि तुम्हारे शरीर में हमेशा मलमूत्र भरा हुआ है, तो तुम क्या पवित्रता तुम्हारे अंदर आएगी? तुम जब मंत्र जपोगे उसी समय पवित्र हो जाओगे। इसलिए उसका कोई समय नहीं है। हाँ, उसमें 2 बातें ध्यान देनी होंगी। एक तो जब आप कहीं मंत्र जप रहे हैं, मान लीजिए आप लैट्रिन में हैं और कोई भय आ गया, कोई विपत्ति आ गई, तो फिर मंत्र कैसे जपें? तो उन्होंने कहा उस समय आप मन में उस मंत्र को स्मरण करिए, बोल करके नहीं करना, तो आपकी तुरंत रक्षा हो जाएगी। और कथनचित आप शुद्ध भाव में है, दिव्य भाव में है, तो आप बोल के भी कर सकते हैं। मंत्र का जप तो मन में ही होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि हम बोल के कर सकें तो आप शुद्ध हो तब बोल के करिए, वैखरी वाणी में करिए। और नहीं तो जो है वो परा पश्यन्ति मध्यमा वाणी बोले जाते हैं, मौन क्रम में आप जप करिए, आपका तुरंत रक्षा होगा। भगवान सामने आते हैं और रक्षा करते हैं। ये अनुभव में भी बात आई है। कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ी
गिरते गिरते बच गई। हम लोग एक बार नजीबाबाद की तरफ से आगे बढ़ रहे थे और ट्रेन जो है लगी उलटने, और उलट गई ट्रेन। मजे की बात है, बहुत तेजी से होते होते उलटते उलटते उलट गई, लेकिन उल्टी बहुत धीरे से कर्व लेके ऐसे उल्टी, चोट नहीं आई, किसी को चोट नहीं आई। तो उसमें सभी लोग जो है भगवान का स्मरण करने लगे, मंत्र जपने लगे। उसमें गायत्री परिवार के लोग भी थे, तो वो लोग जो है लगे मंत्र जपने। तो ठाकुर कृपा से बहुत तो ये होता है। तो मंत्र के जपने के लिए कोई समय नहीं, जब आप जो है अपने को मंत्र का स्मरण हो तुरंत जपना शुरू कर दें। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस समय आपको वैराग्य हो जाए उसी समय आप घर छोड़ दीजिए, तब तो वैराग्य आप कर लेंगे। और नहीं अभी सोचेंगे कि अच्छा कल चलेंगे, रात चलेंगे, तो फिर वैराग्य नहीं होने वाला है। तो इसको खूब समझना चाहिए। वैसे जब मंत्र जपने की इच्छा हो तभी मंत्र जपिए, जरा सा समय देखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि वैखरी वाणी में बोलना है कि मौन बोलना है, इसको ध्यान देना चाहिए बस। तो देखा आपने कि वेद शिक्षा में कितना प्रचुर ज्ञान का भंडार है। वो 4 मंत्र जो गुरुजी ने बताए, उनमें से हम अपना मंत्र उच्चारण कर सकते हैं जब भी हमें इसकी आवश्यकता महसूस हो, या एक नियमित क्रम में भी हम डे टू डे में हम अपना सकते हैं इन मंत्रों को, और सुख समृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। इन मंत्रों में ताकत होती है, भगवान होते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, भगवान सुनते हैं। तो इस भौतिक शरीर के अलावा बाकी और भी आयाम हैं इस जीवन के, उस आयाम को भी ये मंत्र प्रभावित करते हैं। बहुत सुंदर आप कह रहे हैं, और भी आयाम होते हैं। बड़ा सुंदर आपने शब्दों का प्रयोग किया वास्तव में, कि एक कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, तो ये जीवन के आयाम हैं, तो ये असर करते हैं आप अपने। मैं इस अंक को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। हम प्रोफेसर साहब से और वेद शिक्षा का ज्ञान के बारे में और बात करेंगे, कुछ और अपने डे टू डे लाइफ के जो हमारे प्रश्न हैं उनको उठाएंगे, और प्रोफेसर साहब के माध्यम से, उस वेद शिक्षा के माध्यम से हम उनका उत्तर खोजने का प्रयत्न करेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार प्रोफेसर साहब। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।